From today onwards, ray optics में we will start a type of topic that you have been studying from class 8. ये जो टॉपिक है मैं हमेशा बताता हूँ 9 से 12th क्लास तक कोई भी टॉपिक 9, 10th, 11th, 12th में आसान नहीं है, बट कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो हमारा पहले से पढ़ा हुआ रहता है तो वो लगता आसान है एक्चुअली में. तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज पता नहीं हमने 8th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और इधर उधर करके आगे पीछे करके ये पढ़ते ही रहते हैं. तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, तो क्योंकि ये टॉपिक पहले से कई बार हमारा पढ़ा हुआ है तो हम लोग एक एक लाइन एक एक वर्ड लिख करके नहीं करेंगे इसको. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे. रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज में भी क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े. वी विल प्रिसाइसली स्टडी अबाउट स्फेरिकल थिन लेंसेज इस टॉपिक में. और थिन लिखने का मतलब ही कुछ लोग समझ गए होंगे कि जरूर थिक वाला भी पढ़ना है. अगर मैं थिन लिखा तो इसका मतलब है कि आपको थिक वाला भी पढ़ना है. ऑब्वियस है, फॉर्मूला डेफिनेशन से पता चलता है. तो थिक वाले के लिए हम लोगों को चैप्टर को आगे ले चलना पड़ेगा. थिन वाला जो है वो 10th क्लास में जितना सीखे हैं उसी में से हो जाएगा. ठीक है, तो दो तरह का लेंसेज हम लोग को मालूम है, सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है. कौन कौन सा था तो स्पीड में लिखते रहो, मतलब पूरा डेफिनेशन में लिखेंगे. दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस एंड द सेकंड वन इज आवर कनकेव लेंस. कन्वेक्स लेंस को और कौन सा लेंस कहते थे? इज नोन एज कन्वर्जिंग. और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग. मिरर तो इस बार का आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन आप लोगों को 8th में 10th में याद होगा. कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन होता है. कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का कोई डेफिनेशन नहीं होता है. ये जो शेप है ऊपर से पतला बीच से मोटा, इस शेप को ही कन्वेक्स बोला जाता है. मिरर में एक डेफिनेशन होता है, इस बार आपके सिलेबस हट गया लेकिन 10th में पढ़े होंगे. कनकेव मिरर ऐसा स्फेरिकल मिरर को कहते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन शीशा के सेंटर के तरफ होता है. अगर याद आ रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं बोला हूं 10th से एक बार मेरे नोट से या फिर तुम्हारे पास जहां का भी नोट से एक बार मिला लो. कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर को कहते हैं जहां पर रिफ्लेक्शन शीशा के सेंटर के तरफ नहीं होता है. बट लेंस वेंस में इतना दिक्कत नहीं है, इस शेप को ही कन्वेक्स बोला जाता है. इसमें कोई डेफिनेशन इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, ये जो शेप है ऊपर से पतला बीच से मोटा, इस शेप को ही हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं. ठीक है, और 10th क्लास में पढ़े होंगे ये एक्चुअली में दो अलग अलग शीशा से मिला हुआ बना हुआ रहता है. ये अलग अलग शीशे से बना हुआ रहता है. तो कुछ इस तरह से हिसाब है. इस शीशा का भी सेंटर, इस शीशा का भी सेंटर. मिरर के केस में उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, यहां नहीं कहते. यहां पर 10th क्लास में आपको सिखाया गया होगा ये एक्चुअली में 2f है. ये एक्चुअली में 2f है. तो लेंस में f 2f दोनों तरफ हो सकता है. 2f लिखने का मतलब है इसके आधे दूरी पर होता है f और इसके आधे दूरी पर होता है f. जहां पर ये मीट कर रहा है इस बार उसको ऑप्टिकल सेंटर O से डिनोट कर दो. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसको काम नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं. वीडियो में रहेगा ही, अपना अपना आराम से मिला लेना. ठीक है, वैसे ही कनकेव लेंस में भी दोनों तरफ f2f हो सकता है. दोनों तरफ का मतलब समझ रहे हो ना? दोनों तरफ का मतलब ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रख सकते हो. मिरर के केस में नहीं रख सकते. एक तरफ तो पेंट करके मिरर उसको तोड़ करके अंदर ऑब्जेक्ट घुसा दोगे क्या? मिरर में तुम दोनों तरफ रख ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट. लेंस में रखो, शीशा ही है, इधर रखो चाहे उधर रखो, बात बराबर. तो इधर भी f2f है और इधर भी f2f है. कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस. इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते थे? ये सब शॉर्टकट में लिखते रहो. इसको कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते थे? क्योंकि कोई भी लाइट रे आ जाए, कैसा भी लाइट रे, जैसे कि ये पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के बाय चांस, तो ये इसको कन्वर्ज कर देता था. और कन्वर्ज करते समय जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता था उसी को फोकस कहते थे. ये सब हमें याद होना चाहिए क्योंकि इन सबका काम है. ठीक है, इस केस में क्या होता था? इधर इसको डाइवर्जिंग इसीलिए बोलते थे. लाइट रे आ रहा है तो कनकेव लेंस का काम ही है लाइट को डाइवर्ज कर देना. इसको ऐसे पीछे खींचोगे तो ये फोकस पर ही आता. इसको तो दिख ही रहा है फोकस पर आते हुए. यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते थे. यहां से यहां तक की दूरी को इसमें फोकल लेंथ.
ये सब थोड़ा शॉर्टकट में लिखते रहो, क्योंकि पूरा 10th वाला नहीं लिखा जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग को याद हो 10th क्लास में ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो 10 क्लास का था, अभी आपको 10 क्लास नहीं मिलेगा, आपको एक क्लास में निकालना है। इससे आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते चलना है। और इसमें बातचीत हो रही थी, 10th में सिखाया गया था साइन कन्वेंशन, 10th में सिखाया गया था साइन कन्वेंशन। दोबारा से सिखाया नहीं जाएगा, एक बार मैं बता सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन वगैरह बनाने में काम आएगा। जिन लोग को याद होगा 10th क्लास में, इसमें एक साइन कन्वेंशन लगता है। क्या एक ही साइन कन्वेंशन है, कभी भी हम लोग लाइट के डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, लाइट के डायरेक्शन पर कभी भी कोई लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एकमात्र साइन कन्वेंशन है ऑप्टिक्स में। फिर से बताता हूं, लाइट के डायरेक्शन में कभी भी कोई लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका वैल्यू हम लोग ऑप्टिक्स में पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें ये फोकल लेंथ 10 है, 20 कैसे होता है? आगे जाता, लाइट में भी किधर जा रहा था? वो आगे ही जा रहा था। इसका मतलब है इस केस में फोकल लेंथ का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। कोई केस बेस नहीं, पूरा कन्वेक्स लेंस में ही फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इसमें देखो ये लेंथ है 10, 20 कैसे होगा? हाँ, इधर आने पर लाइट किस तरफ जा रहा है? लाइट उस तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कनकेव लेंस में केस वेस की बात नहीं कर रहा है, कनकेव लेंस में एफ जो है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो ये कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, डेफिनेशन वगैरह 12th में हमें लिखने का जरूरत नहीं है। कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है जो ऊपर से पतला, बीच में से मोटा होता है, दो तरह का ग्लास से बना हुआ रहता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कनकेव लेंस एक तरह का स्फेरिकल लेंस है, ऊपर से मोटा, बीच में पतला होता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, फोकल लेंथ का वैल्यू इसमें नेगेटिव होता है। दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज कनकेव लेंस। दीज आर फिलहाल 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। आपको कई तरह का लेंसेज के बारे में पढ़ना है, इसमें तो नहीं, बट आगे ही वाले टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका, अगर सिलेबस है सबके पास या फिर स्कूल में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, अभी तो हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे 10th वाला ही, बट इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, बट वो 10th वाला है। इसके बाद जो है वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सिर्फ कन्वेक्स कनकेव नहीं, 2-4 और भी तरह के शीशा के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, फिलहाल तो शॉर्टकट में इसको लिख करके रखो फटाफट। ठीक है, अब आगे अगर बातचीत करें तो अगर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस अगर लिखे हैं, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंस, कोई एक लेंस चुनाव कर लेंगे जैसे कि कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कुछ बताओगे? अभी तुम बहुत बार पढ़े हो छोटे क्लास में, इसलिए अब बताना ही पड़ेगा। यहाँ पर f दुगना दूरी पर 2f, यहाँ पर f, यहाँ पर दुगना दूरी पर 2f। कन्वेक्स लेंस, आई हैव सिलेक्टेड कन्वेक्स लेंस। 8th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, फेमस टॉपिक था, आपको याद होगा। कन्वेक्स लेंस में 6 तरीके का इमेज फॉर्मेशन पढ़ना था, 10th में पढ़ना था आपको। ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, फोकस पे, फोकस 2f के बीच में, 2f पे, 2f से पीछे, इंफिनिटी पे, और सब बार इमेज अलग अलग जगह पर बनता था। वैसे कनकेव लेंस में एक ही केस था, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज एक खास जगह पर वर्चुअल इफेक्ट बनता था। तो वो हम लोग स्पीड में करेंगे, आप भी घींच पाँच के उसको लिख लेंगे। बाकी अगर नहीं आते तो 10th के बुक से एक बार देख लेना, या मेरा नोट्स मेरे ही वीडियो में 10th क्लास का भी अगर देखोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 10th में क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 12th में ये एज यू हैव स्टडीड वाला टॉपिक है, मीनिंग समझ रहे हो ना। 10th के लिए खास टॉपिक है, 12th के लिए एज यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस वाला टॉपिक है, तो आप थोड़ा देखें जैसे। बाकी अभी इसमें जो हमें काम का चीज है, जिसका अभी हमें काम है, वो है कि कोई एक केस अपने पसंद का ले रहे हैं, कोई एक केस अपने पसंद का, कोई एक केस अपने पसंद का। ये एक ऑब्जेक्ट है, अब पढ़ते पढ़ते बीच में याद भी करते रहेंगे, क्योंकि कुछ दिन में आपको 12th खत्म हो जाएगा, फिर करियर के राह में निकलोगे, जो टॉपिक छोड़ रहे हो वो आपका कभी हमेशा कभी छूट ना जाए, इसलिए थोड़ा रिवाइज वगैरह भी करते रहेंगे। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट हर उस सामान को कहते हैं जो लाइट को या रिफ्लेक्ट कर सके या फिर एमिट कर सके, तो वो सब ऑब्जेक्ट है। 10th में ये सब हम लोग लिखते थे, 12th में समय नहीं आपके पास कि आप व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज लिखने बैठो। ठीक है, 2-3 रूल 10th में सिखाया गया था, कुछ याद है तो बताओ। एक लाइट रे लिया पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो ऐसे फोकस से निकल जाएगा। ये रूल तो मेरे ख्याल से सबको ही याद है। और एक हम लोग ऑप्टिकल सेंटर वाला लेंगे,
तो ये अनडेविएटेड पास कर जाता नहीं। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता था, 10th में पढ़े थे। अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज 2f के पीछे बन जाता था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? भूल गए हो? अरे कुछ तो बोलो, याद है? ठीक है, वो तो वैसे में भी याद आएगा ही, अभी उसका मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो इमेज बना, दिस इज b डैश a डैश। ठीक है, अभी काम की बात ये है कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग कहते थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको u से डिनोट करते थे। याद आ रहा है? भूल रहे हो सब? ये u है, ये तो हम थोड़ी देर पहले देखे ही। ये है आपका f, यहाँ पे इमेज बना 2f को भी पार करते हुए, दिस इज v। ठीक है, तो तीन चीज है, u v f, और ये होता था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, एंड दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री, एंड ए बी यहाँ पर इफ यू वांट यू कैन राइट पी, यहाँ पर मान लो पी मान लेते हैं। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले देखो ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है, 10th क्लास में पढ़े थे सिमिलर ट्राइंगल, याद आ रहा होगा? सिमिलर ट्राइंगल याद है? भूल गए? सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर के लिए कितना एंगल बराबर करना था? तीनों एंगल बराबर, दो पर भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाता था। तो इस ट्राइंगल में ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश को देखो, ये दोनों सिमिलर है। ए डैश ओ बी डैश, एक 90 डिग्री, एक वर्टिकली ऑपोजिट, तो दो बराबर, तो तीसरा खुद ही बराबर। एंगल एंगल से ट्राइंगल सिमिलर हो गया है। आप 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको लिख के नहीं दिखाना है कौन एंगल किसके बराबर। हाँ, खुद को डाउट हो तो साइड फुट में लिख सकते हो। ट्राइंगल सिमिलर होने पर 10th क्लास में पढ़े थे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, तो करो रेशियो बराबर करो। इसका लोगे ए बी, इसका लोगे ए डैश बी डैश, और इसका लोगे ओ बी, तो वहां से लोगे ओ बी डैश, इसका लोगे ओ बी, तो वहां से लोगे ओ बी डैश। तीसरा वाला भी बराबर होगा, बट समझ ही रहे हो सब लोग, ये तीसरा वाला ना यू है, ना v है, ना f है, ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ना हाइट ऑफ इमेज है, तो इसको लेके क्या ही करोगे, झूठ मूठ का कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और एक और ट्राइंगल देखो जिसको सिमिलर कर सकते हो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल POF इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये जो POF है दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश F B डैश, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है ना? एक वर्टिकली अपोजिट और एक इसमें भी 90 डिग्री है, ये और ये। समझ में आ रहा है सबको? POF, और नाम गलत लिखा गया है, गलत, PO है तो A डैश B डैश F होगा। 10th में पढ़े थे, नाम गलत हो जाएगा पूरा। एंगल एंगल से सिमिलर। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर करो, दिस इज PO बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू PF का काम नहीं है, OF बाई B डैश F। बोलो कोई डाउट होगा तो बोलना। ठीक है, इधर बैठोगे दिख रहा है? ठीक है, अब इसमें PO को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, PO को हटाओ यहां से, PO की जगह भी लिख सकते हैं, डायग्राम के हिसाब से देख ही रहे हो। OF बाई B डैश F। ठीक है, डाउट इसमें दोनों इक्वेशन का क्या सेम जा रहा है? तो क्या सेम जाएगा? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलो बताओ, दिस इज OB बाई OB डैश इज इक्वल टू OF बाई B डैश F। चलेगा? अब आगे, अब OB डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा बताना आप लोग। अभी तो OB को OB ही रहने देंगे। बताओ, OB की जगह OB रहने देंगे, अभी पहले OB को OB रहने देते हैं, OB डैश को OB डैश। OF अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, OF भी ठीक है, OF भी ठीक ही लग रहा है देखने में। B डैश अब ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है का मतलब ये ना U है, ना V है, ना F है, ना HO है, ना HI। इसका क्या करोगे? इसको हटाओ, इसको लिखो OB डैश माइनस OF, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब लगाएंगे बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस, और यहीं पर ऑप्टिक्स है। इस बार तो थोड़ा हम लोग हड़बड़ी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मान के टीचर चल रहा है कि 10th में भी आपको टीचर समझाए हैं। रे ऑप्टिक्स में अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, वेक्टर नहीं आ रहा है, तो उसके एवज में साइन कन्वेंशन से आपका क्वेश्चन गड़बड़ा सकता है।
पिछला सारा चैप्टर 11 12 में मैं एज अ अच्छे बच्चों से जब भी बात किया हूँ तो 11 12 का फिजिक्स इसलिए टॉपिक, कहाँ डिफरेंशिएशन आ जाता है, अपने से कर रहे हैं कुछ आ जाता है, फिर इंटीग्रेशन, फिर वेक्टर। ऑप्टिक्स में ये सब नहीं है, तो उसके एवज में साइन कन्वेंशन है, थोड़ा प्लस माइनस गलत, पूरा आंसर गलत। ये 10th में भी समझाया गया होगा आपको, है ना। तो आप चलो लगाओ। वो भी देखो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, 10th में सिखाया गया होगा, फिर से समझाता हूं। दिस विल बी माइनस यू, ठीक है, 10th में आपको समझाया गया होगा। ये लेंथ 20 है, 30 कैसे होगा, इधर लाइट रे किस तरफ जा रहा है, उधर। और ये 10th में समझाया गया होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आंख बूंद करके माइनस कर सकते हो, वो किसी भी केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ही होता था। वो भी न्यूमेरिकल आएगा तो एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल का बंदोबस्त नहीं, कुछ और का बंदोबस्त कर रहे हैं, जो कि आप लोग में से कुछ लोग समझ गए होंगे अभी किस चीज का बंदोबस्त होने वाला है। ओबी डैश की जगह पर अगर देखते हैं ओबी डैश, ये v है, ये 20 है, 30 कैसे होगा इधर, और लाइट जा इधर ही रहा है, दिस इज प्लस v। ओ एफ, ओ से एफ, ये फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस का एफ अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया गया था। ये केस बेस पे डिपेंड नहीं करता, ये पॉजिटिव ही होगा ही, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था आपको। और फिर ओबी डैश की जगह पर मैनेज करो, ओबी डैश ये v था, ओबी डैश दिस इज v माइनस ओ एफ, अभी किए हो, दिस इज f, ठीक है। व्हाट वी नीड इज बिट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस uv प्लस uf बराबर vf, एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज डिवाइड थ्रू आउट बाय uvf, uvf से डिवाइड मार देंगे, कर सकते हैं, मैथ्स में अलाउड है, ठीक है। इससे होगा क्या, क्योंकि ये है, जैसे ही uvf से मारते हो तो कहां पहुंचोगे, u से u गया, v से v गया, दिस इज माइनस uf गया तो प्लस vf गया, दिस इज, और आगे पीछे करोगे तो दिस 1/v माइनस 1/u, और ये याद आ रहा होगा 10th क्लास में, दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला। इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं लेंस फार्मूला। 10th में कहाँ कोचिंग किया मेरे को पता नहीं है, बट अगर मेरे से किया होगा तो इसका डेरिवेशन मैं 10th में भी बताया था, और 10th में मैं ही बताया था कि स्कूल एग्जाम में नहीं आता है, 12th में आता है। इसका प्रूफिंग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप 15, अगर पूरा इस साल का बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्या आ जाए नहीं आ जाए, बट ऐसे आपका जो सिलेबस 12th क्लास का था उसमें हाथ रख के 15 प्रूफिंग अगर गेस करना पड़ता है कि उसमें से एक आने वाला है, तो इसका प्रूफिंग आने वाला था। और इस बार भी जो कोविड को लेकर के सिलेबस को सॉर्ट किया गया है उसमें मार्क्ड है, लेंस फॉर्मूला विद प्रूफ लिखा हुआ भी है, तो मान के चलो इसका प्रूफिंग आएगा। वैसे आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, प्रूफिंग करके रोना हमें है नहीं, इस फॉर्मूला को ही हम लोग लेंस फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूला को आप लोग खुद बता रहे हैं कि लेंस फॉर्मूला कहते हैं, इसको कन्वेक्स लेंस फॉर्मूला कहते हैं क्या, इसको कनकेव लेंस फॉर्मूला कहते हैं क्या, इसको कन्वेक्स लेंस विद अ सर्टेन केस फॉर्मूला कहते हैं क्या। इसका मतलब है कि सारे लेंस पे सारे केस में काम करेगा। प्रूफिंग करने के लिए आप किसी भी केस को लेके कर सकते हैं, मैंने इस पे कर दिया, आप किसी भी केस को लेंगे प्रूफिंग सेम आएगा। कन्वेक्स ले लो, कनकेव ले लो, कन्वेक्स का 6 केस ले लो, कनकेव का 1 या 2 केस कोई भी ले लो, यही आएगा एग्जाम में आपका आएगा। लेंस फॉर्मूला प्रूफ करने के सबसे सभी में कर सकते हैं, इसी पैटर्न से करना है, ये प्रूफिंग आपका लेंस फॉर्मूले का, ठीक है। इसमें एक राज की बात छुपी हुई है जो 10th में भी बताया गया था, प्रूफिंग करते समय भी देख रहे हो साइन कन्वेंशन का यूज पड़ा है। इसका मतलब है कि इसका जब क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आपको साइन कन्वेंशन लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ये राज की बात है। इस पूरे चैप्टर में मतलब अभी से जो 1 महीने का आपका सिलेबस है उसमें आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से तो बच जाएंगे, बहुत कम है, किसी क्वेश्चन में आ गया तो आ गया, बट साइन कन्वेंशन भर के बोर हो जाता है आदमी साइन कन्वेंशन पे। इसमें वेक्टर उक्टर नहीं दिखेगा, बट ये करते करते बोरिए तो प्रूफिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में बोर हो जाता है आदमी, प्लस माइनस कहाँ हो रहा है। इतना है कि बिना साइन कन्वेंशन के न्यूमेरिकल आप नहीं बना सकते ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो एक तो ये होगा। इसी में एक राज की बात यहां पर भी छुपी हुई थी, यहां पर ऐसा है नहीं, ये वाला ऊपर ही वाला, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर देखते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 को एक बार यहां पर घेर करके अगर इक्वेशन 1 को भी देख लेते हो, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन पे एक बार और देख लोगे तो इसको थोड़ा बताओ। ऊपर क्या था, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, ओ बी माइनस यू, ठीक है, और ओ बी डैश दिस इज वी। उल्टा कर दो, यहां पर भी ये जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी उल्टा बन रहा है, हाइट ऑफ इमेज भी तो इस डायग्राम में उल्टा है। इसको थोड़ा ठीक करो, इसको ऐसे एच आई बाई एच ओ लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया v बाई यू, और एच आई बाई एच ओ को रेशियो को ही हम लोग कहते हैं
लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन नहीं, 10th में कह रहे थे मैग्निफिकेशन, क्योंकि अभी 12th में हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है, इसीलिए अभी इसको अब लीनियर मैग्निफिकेशन ही बोलना पड़ेगा। 10th में सिर्फ मैग्निफिकेशन बोल रहे थे, अभी आपको इसी टॉपिक पर एंगुलर एंगल पर कितना मैग्नीफाई होगा वो भी पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए तो इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन ही कहेंगे। m बराबर इसमें v बाई यू है, ये कंप्लीट लेंस फॉर्मूला है। m बराबर v बाई यू और 1 बाई v माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई f, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। प्रूफिंग पहले भी आता था, कोविड को लेकर के जो सिलेबस कम किया गया उस हिसाब से भी इसका प्रूफिंग आने वाला है। किसी भी केस को लेकर के कर सकते हैं, सबसे आसान रहेगा जो जिसमें तुमको प्रैक्टिस हो। मैंने इसमें बताया, आप इस पे चाहे तो इस पे कर देना, ठीक है। तो फटाफट कर लो प्रूफिंग। चलो कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलो बताते रहो कैसे कैसे बनेगा, कुछ बताते रहो कैसे बनेगा। कन्वेक्स लेंस है, क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है। कहां पर, स्क्रीन पर। स्क्रीन कितने मीटर दूरी पर है, कहां से, लेंस से। और स्क्रीन पर बना रहे तो रियल इमेज ही बनाएगा। और कन्वेक्स लेंस में हम लोग पढ़े कि कोई भी केस हो जाए रियल का, वो वैसे नहीं, जरूरी नहीं हर बार मैग्नीफाइड हो, बट इस केस में मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना दे रहा है, 19। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंस का निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना हो तो बना सकते हो। ये लेंस, ये स्क्रीन, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि कम इंपॉर्टेंट वाला, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए निकल जाएंगे। ये लेंस है, स्क्रीन से लेंस का दूरी कितना दे रहा है, और स्क्रीन पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का। तो मतलब एक्चुअली में ये इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, स्क्रीन का डिस्टेंस लेके आचार थोड़ी डालना है। स्क्रीन पर तो इमेज बनता है, एक्चुअली में इमेज डिस्टेंस है। कितना बड़ा इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 19 गुना बड़ा इमेज बन रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट कुछ होगा छोटा सा और इमेज उससे 19 गुना बड़ा बन रहा है। बोलो कोई डाउट इसमें। चलो अब हमें क्या निकालना है, इसी डेटा से फोकल लेंथ निकालना है। कैसे बनेगा, आप लोग की बारी आ गई, बताइए, ठीक है। चलो बताओ। देखो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है HI बाई HO। तो HI कितना टाइम्स दिया होगा, 19 टाइम्स, किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना हो गया, 19 हो गया। ये समझ में आएगी, बाउंस कर दिया, बोलो, अरे कुछ बोलो, अरे समझ में, ये गलत है, ठीक है। ये -19 होगा, ये 19 लेके बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा। यही ऑप्टिक्स में खूबी है, जैसे वो 19 पे तुम हाथ पर चलाते रह जाओ, तुम्हारी जिंदगी में आंसर नहीं आएगा। ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। वो -19 होगा, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज स्क्रीन पर बन रहा है, स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज बनता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। ये तुम भूल गए कि ये -19 टाइम्स है, तो ये तुमसे नहीं बनेगा आंसर। यही ऑप्टिक्स में खूबी है, तुम कितना भी हाथ पर अगर तो आंसर नहीं आएगा। गलत साइन कन्वेंशन रख करके आंसर ऑप्टिक्स में तभी आ सकता है जब तुम गलत कैलकुलेशन ही कर दो, उल्टा उल्टा कर दो, आंसर हो सकता है गलत गलत होकर सही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट तुमको साइन कन्वेंशन लेना ही है। मैग्निफिकेशन विल बी -19, ठीक है। अब चलो मैग्निफिकेशन बराबर -19 बराबर m का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, दैट वाज v बाई u। तो इससे -19, v देखो दिया हुआ था, प्लस में कि माइनस में, लाइट से इस तरफ जा रहा है, इमेज इधर ही बन रहा है, तो ये प्लस में है, कंफर्म है एकदम। तो इससे u जो है वो आ गया हमारा -10/19, जो कि अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा भी केस, कोई भी लेंस माइनस ना आ रहा है तो क्लियर हो रहा है कि ठीक ही बना रहे हैं हम लोग, गलत नहीं बना रहे। अब इससे लेंस फॉर्मूला की तरफ चलेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। चलो बताओ, लेंस फॉर्मूला इज 1/v, क्या था, माइनस था ना, 1/u 1/f। तो v के जगह पर था 19 था लगता है, नहीं 10 था, माइनस 1/u के जगह पर फिर -10/19, तो ये प्लस हो गया। अरे समझ में ना, क्लियर है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1/10 19/10 इज 20/10। Therefore f बराबर प्लस 1/2 मीटर। और कन्वेक्स लेंस का f केस डिपेंडेंट नहीं होता है, कन्वेक्स लेंस का f पॉजिटिव होता है। f पॉजिटिव आ रहा है, u निगेटिव आ रहा है, तो मान के चलो कि सही ही बना होगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बता दो। चलो नेक्स्ट बताओ क्या कह रहा है।
इमेज ऑब्टेन्ड विद कौन सा लेंस का क्वेश्चन है ये, कन्वेक्स लेंस का, और इरेक्ट कह रहा है मतलब इमेज सीधा बन रहा है, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना दे रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 टाइम्स दे रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में आएगा, पॉजिटिव सीधा, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इमेज भी सीधा आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी प्लस में ही है, ये भी प्लस में है, यार समझ में। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्लस में है, एचओ तो हमेशा प्लस में होता ही है। पिछले वाले में लिखा हुआ था कि स्क्रीन पर बन रहा है तो उल्टा होता है, इस बार इरेक्ट वर्ड लिखा हुआ मतलब इमेज भी सीधा, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है। तो इस बार सीधा एच आई बाई एच ओ बराबर +4 हो गया, और एच आई बाई एच ओ बराबर v बाई यू हो गया, इससे v बराबर हो गया हमारा 4u, माइनस माइनस का झमेला नहीं। यही चीज लिखता कि इमेज जो है वो स्क्रीन पर बन रहा है, या फिर लिखता कि इमेज बस 4 टाइम्स बड़ा बन रहा है, तो 4 टाइम्स बड़ा में हमें +4 वाला भी लेना पड़ता और -4 वाला भी लेना पड़ सकता था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बाउंस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन विल बी +4, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन 19 था बट इट वाज -19, क्योंकि इमेज स्क्रीन पर बना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मेरे स्टेप को नहीं। अब इस डेटा से आप लोग फिर से लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, v के जगह पर 4u माइनस u, और f दिया हुआ था कितना 20 और सेंटीमीटर, और f जो है बॉस कन्वेक्स लेंस का केस डिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा प्लस ही होगा। 4u, u का एलसीएम विल बी 4u, फिर 1 4, तो 4u बराबर -8 u बराबर -15। u माइनस आते थोड़ा सा चैन आ जाएगा दिल में कि u माइनस आ रहा तो सही बना रहे होंगे, u प्लस आ जाता तो ऐसे ही घबरा जाता कि गलत बन रहा है शायद। और बाकी v बराबर 4u है तो v बराबर 4 इंटू -15, तो v बराबर जो है बस -60 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोग जितने लोग भी है क्लास में इतना तो सबको आइडिया है, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। ऑप्टिक्स में कोई भी चीज निगेटिव आ रहा है लेंथ, तो वो ड्यू टू साइन कन्वेंशन आ रहा है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेंथ निगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। उसमें आप लोग किरचॉफ्स लॉ जब चल रहा था तो उसका न्यूमेरिकल आप लोग ऑनलाइन ही पढ़े होंगे, ऑफलाइन तो थे नहीं, तो उसमें भी बताया था कई न्यूमेरिकल बनाते समय आई निगेटिव आ जाता था, आई निगेटिव हो नहीं सकता। आई निगेटिव वैसा इसलिए आता था क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन खुद से मानते थे कि करंट ऐसे बह रहा है, याद होगा क्लास किए होंगे आप लोग ऑनलाइन, तो उसमें बताया गया था तुम कुछ माने और करंट का वैल्यू -3 आ गया, इसका मतलब है कि करंट एक्चुअली में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहा होगा। तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, ये तो साइन कन्वेंशन की वजह से। तो ये क्वेश्चन आईडी 2010 का है, इसको बना के देखो। यहां पर क्वेश्चन दे रहा था फोकल लेंथ ऑफ थिन बाई कन्वेक्स लेंस, ये बाई कन्वेक्स को देकर के घबराना नहीं है। बाई कन्वेक्स अभी मैं बताया हूं, जो कन्वेक्स और कनकेव बनता है वो 2 शीशा से बनाया हुआ रहता है, इसलिए बाई कन्वेक्स लिख के देता है, उसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। हिंट के लिए आगे थिन वर्ड भी तो यूज किया गया है, थिन से तुमको समझ लाना है कि जो तुम अभी तक पढ़े हो उसी का क्वेश्चन चल रहा है। तो केस 1 में केस 1 f कितना दिया हुआ लेंस का +20, कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है, f हमेशा प्लस ही होना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ पहले वाले केस में -25 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। तो इससे हम लोग पहले v निकालना पड़ेगा, दीज आर कंप्लीट क्वेश्चंस, निकालो आंसर देख लेते फटाफट। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला दिस इज 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/25, 1/v बराबर 20 25 का 100 है ना, इससे v बराबर +100 आ गया। तो हमें v तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आप लोग देखे क्या था, v/u था ना, तो v है भैया +100, u है -25, तो पहला वाला लीनियर मैग्निफिकेशन इज -4। समझ में आ रहा होगा सबको। टेंथर के लिए सब मुश्किल है, आप लोग के लिए मुश्किल चीज नहीं है ये। केस 2 में f सेम रह गया, लेंस का फोकल लेंथ चेंज करने का लेवल ना तुम्हारा ना मेरा, f नहीं चेंज कर सकता अचानक, f तो शीशा तोड़ के चेंज होगा, तो तोड़ना पड़ना थोड़ी। और u कितना है -50 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बोल रहा है, ये सब ऐसे ही होगा। 1/v बराबर कितना हो जाने वाला है 1/20 माइनस 1/50, स्टेप उड़ा लिया चलेगा ना, नहीं
20 50 का 100, 5 2 कितना हो गया 3, U 50 हुआ था, पहले 25 था और 50 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना हुआ 3, V बराबर कितना हो गया प्लस 100/3, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इसका नाम M50 V/U प्लस 100/3, U इज -50, कितना हो गया, दिस इज -2/3। आ रहा है बच्चों, अब रेशियो निकालना था किसका, M25/M50, so this is -4/-2/3, so this is 6, this इंटीजर बिटवीन 0 से 9, this is 6। आईटी का क्वेश्चन है, आईटी का है, ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है कि इस टॉपिक में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ठीक है। आईटी का है वो बड़ा बात नहीं है, बट लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन इसी रेंज पे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को गलती से, टफ क्वेश्चन अभी तक जो किए वो तो ठीक ही है, 10 थोड़ा टफ तो था पिछला तीनों भी, बट 10th क्लास लेवल पर था, बट ये टफ है और इम्पोर्टेंट भी है। और इस बार वालों के लिए थोड़ा सा ये सब चीज थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल ऐसा लग सकता है, क्योंकि हर साल हम लोग जैसे इसमें 5-5 दिन देते थे, आराम से पढ़ते थे। इस बार सिलेबस पीछे चल रहा है, क्या कट रहा है क्या जुड़ रहा है, हम लोग एक दिन में कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो ये 5-5 दिन चलता था ये सब काम, ठीक है। तो अभी देखो एक दिन में सीखने वाली बात है, क्या 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 रहा है, लैंग्वेज पढ़ो, इंग्लिश मीडियम के हो तुम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन से दूरी है, स्क्रीन से एक ऑब्जेक्ट का दूरी दिया हुआ है, स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का दूरी तो हमारे कोई काम का मतलब ऐसे UVF तो है नहीं, थोड़ा समझ के बनाना पड़ेगा। स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का दूरी दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, यही में भी, नीट में भी, सब तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीच में कन्वेक्स लेंस को घुसाया गया है, बीच में कॉन्वेक्स लेंस को इंटरपोज किया गया है, और मैग्निफिकेशन +4 बोल रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन 4 बोल रहा है, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बहुत सोच रहे हो, जल्दी बोलो। माइनस होगा, क्यों? हाँ, कैसे, ये वर्ड है, इतना सोचोगे तो कैसे होगा। स्क्रीन पर केवल रियल इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये तुम मिस कर गए तो फिर किसी का भला नहीं होगा, ठीक है। ये स्क्रीन है, इमेज फॉर्मेशन क्वेश्चन में कह रहा है स्क्रीन पर क्योंकि बन रहा है तो 4 टाइम्स बोल रहा है, बट वो होगा -4। ये बार बार एक ही चीज बताने में ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग बड़े हो गए हैं, अब इतना सब एक ही चीज बार बार गलती करना नहीं जचेगा। हाइट ऑफ इमेज, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये सब बातें हैं। और इस डेटा से हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, इसी डेटा से। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग x ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर में से x गया, दिस इज 1.5 - x। यहाँ तक दिक्कत तो देखने के बाद तो उतना दिक्कत वैसे में भी नहीं होना चाहिए, बट इसी रेंज में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी 10th में तो कुछ क्वेश्चंस पढ़े ही थे लेंस फॉर्मूला का, 12th में लेंस फॉर्मूला का रेंज इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। सो व्हाट वी विल स्टार्ट इज, पहले मैग्निफिकेशन बताने का जरूरत नहीं कि इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन 4 नहीं है, -4 होगा, बराबर V/U होता है। अब देखो V कितना है इसमें, 1.5 - x, सारा सबको समझ में। और U कितना है, जैसे ही x लिखोगे गलत आंसर आ जाएगा, -x होगा, यही साइन कन्वेंशन का खेल है। x लिखोगे काम खराब हो जाएगा तुम्हारा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा भी हो माइनस होगा, दिस विल बी -x। ये आ गया समझ में, फिर से बताओ, इतना आ गया तो कहानी खत्म इसको से। दिस इज 4x 1.5 - x, दिस इज 5x 1.5x बराबर 0.3 मीटर और सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। 0.3 मीटर को 30 सेंटीमीटर, 30 हुआ ना, लिख सकते हैं। और x से तो मेरा ऐसे में भी कोई काम नहीं था, x मतलब u हो गया। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। v कितना हो गया, v इज 1.5 - x, 1.5 में से 30 गया तो 120 हुआ ना, 1.5 मीटर था, हाँ, तो ये 150 हुआ, 150 में से 120, और v प्लस में आ रहा है, देख ही रहे, लाइट उस तरफ जा रहा है, इस तरफ बंद,
ठीक है, ये डेटा है, इस डेटा से हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला से कहानी खत्म कर लेंगे। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u 1/f। तो 1/120 माइनस माइनस प्लस 1/30 1/f। वी विल टेक द एलसीएम। 120 30 का 120 ही होगा लगता है। 1 4 5 1/f दिस 1/24। therefore f बराबर प्लस 24 सेंटीमीटर। इस रेंज का क्वेश्चन है लेंस पे, ठीक है। तो जल्दी से लिखो। आज क्या क्या पढ़ लिया? आज पढ़ लिया रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस में कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। केस आप लोग बोल रहे हैं खुद से पढ़ लेंगे, नहीं अगर हो तो 10th क्लास का मेरा एक वीडियो से देख लेना, बुक से पढ़ लेना, 10th का जहां भी कोचिंग किए होगे वो कॉपी से मिला लेना। बाकी लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन एकदम आना है इस बार भी, पहले भी आता था। और क्वेश्चन का रेंज लेंस फॉर्मूला का इस तरह का है, ठीक है। तो हम लोग लेंस पर एक दिन, मोस्ट प्रोबेबली एक दिन और रहेंगे। लेंस पर एक दिन और रह करके फिर हम लोग लेंस, मतलब लेंस पे नहीं, लेंस फॉर्मूला पर एक दिन और रहेंगे। उसके बाद हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला की तरफ चलेंगे, ठीक है।